खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो है प्रश्नावली 3.1 के सवालों को करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 का पूरा परिचय देखा है। अगर आपने नहीं देखी क्लास तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना। अध्याय 3 हम कर रहे हैं। अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 हमारा है आव्यूह मैट्रिक्स। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी का मैथ का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आव्यूह ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, आप सभी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि, दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या और तीसरा प्रश्न है अवयव। 3 बातें हमें इसमें बतानी है ना। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम नोट कर देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन है ना, देखिएगा, हमें आव्यूह बराबर दिया है तो हमने कहा सोल्व। अब आव्यूह बराबर क्या दिया है, ध्यान सुनना, 2 5 19 माइनस 7, फिर क्या है 35 माइनस 2 5/2 12, और क्या दिया है, अगली जो पंक्ति है √3 1 माइनस 5 17। क्लियर बात हो गई। अब हम इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये आव्यूह अपने को दिया है ए बराबर, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमने नोट किया है बुक में से। ठीक है बेटा, अब पहला प्रश्न पूछा है हमसे, क्या पूछा, आव्यूह की कोटि। पहले प्रश्न में पूछा गया आव्यूह की कोटि, तो ध्यान से समझना। हमने कहा आव्यूह की कोटि। अब ध्यान से सुनना बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया आव्यूह की कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। ये आव्यूह की क्या होती है, कोटि। अब आप इसमें देख पा रहे हो पंक्ति कितनी है, एक तो ये 1 2 और 3, तो 3 हो गई पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, तो 3 गुणा 4, क्योंकि आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ। तो आव्यूह की कोटि क्या हो गई बेटा, 3 गुणा 4, ये हो गई आपकी आव्यूह की कोटि। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना। दूसरे प्रश्न में कहा गया अवयवों की संख्या। तो बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा प्रश्न है हमारा अवयवों की संख्या। अब दूसरे प्रश्न में बताना है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, पंक्ति इंटू स्तंभ, है ना, पंक्ति इंटू पंक्ति गुणा स्तंभ, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, गुणा करेंगे 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 12। यहां तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। अब बेटा तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है अवयव। ये अवयव जो दे रखे इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। अवयव ध्यान से समझना, इनकी वैल्यूज हम बताएंगे। तो पहला अवयव क्या है हमारा, A13, मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये हो गई आपकी पहली रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम में क्या आ रहा है 19, तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ 19। क्लियर। दूसरा क्या पूछा बेटा, A21, दूसरा पूछा A21, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, ये आपकी दूसरी रो और ये आपका पहला कॉलम, मतलब 35। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 35। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए अगले की बात करते हैं कि अगला तीसरा क्या पूछा है।
तीसरे में पूछा है A33, तीसरे में पूछा है बेटा A33, मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो आप देख पा रहे हो तीसरी रो तो ये है, अब ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम ये है, तो तीसरे कॉलम में क्या मिल रहा है हमें, -5 मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है, -5। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्या पूछा है, इसको ध्यान से समझना बेटा। अगले में पूछा A24, दूसरी रो चौथा कॉलम। तो बेटा दूसरी रो ये है और चौथा कॉलम क्या है आपका 12 आ रहा है, दूसरी रो में चौथा कॉलम क्या है 12, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 12। क्लियर। अगला क्या पूछा है A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये दूसरी रो तीसरे कॉलम में क्या मिल रहा है 5/2, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट लगे, कुछ भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 2। उम्मीद है सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपने परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 2 की। क्लियर हो गया ये, किसी को कोई डाउट है क्या, मन में कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, है ना। क्लास अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आया हो तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है ध्यान सुनना। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अब कोई अवयव है जिसमें 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इतना प्रश्न समझ में आ गया। आगे पूछा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, ये पूछा। तो पहले आप देख पा रहे हो कि अवयवों की संख्या कितनी दे रखी, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे, ध्यान समझना। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो बेटा अवयवों की संख्या कितनी है अपने पास में, आप कहोगे सर 24 दी, है ना। तो इसमें संभव कोटि हमें देखना है ना, तो हमने लिखा तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां कि कितनी कोटि इसमें हो सकती है, इसकी कितनी कितनी कोटियां हो सकती है। तो बेटा संभव कोटियां मतलब अब 24 तो टोटल एलिमेंट्स है, टोटल अवयव है आपके पास में, तो एक पंक्ति और 24 जो है कॉलम हो सकते हैं, या एक कॉलम 24 जो है पंक्तियां हो सकती है। तो मतलब कहने का कुछ भी हो सकती है कि 2 कॉलम और आगे 12 पंक्तियां हो सकती है ना। मतलब अभी हम ऐसे बता नहीं सकते हैं कि कितनी जो है बेटा संभव कोटियां होंगी, है ना। तो इसको कोटियां पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा ना उसका गुणनखंड कर लेंगे। क्लियर बात है, जो भी नंबर होगा उसका क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेंगे। अब आपके पास में कि साहब एक जो है पंक्ति हो सकती है ना, और 24 क्या हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं। अगले की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2 क्या हो सकती है पंक्ति और 12 हो सकते हैं बेटा स्तंभ। अगले की अगर मैं बात करता हूं तो अगले में बेटा ध्यान से सुनना, अगला क्या हो सकता है कि सर 3 तो क्या हो सकती है पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं, 3 8 24 होता है, 12 2 24 होता है। अगला क्या होगा कि सर 4 है ना जो है पंक्ति हो सकती है और 6 कॉलम हो सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है, 4 छंग 24 होता है। अगला अब आप कहोगे सर 5 के पहाड़े में आता है क्या, कोई नहीं आता है। आगे बात समझ में है ना, 5 के पहाड़े में 24, 5 पंक्ति और जो है आगे कॉलम ऐसा होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करो 24 होगा। संभव है क्या, नहीं। बस इसको पलटते चलो। अब क्या हो सकता है अपने पास में, अब हो सकता है 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसमें क्या हो सकता है अपने पास 8 पंक्ति 3 स्तंभ। आगे क्या हो सकता है 12 पंक्ति 2 स्तंभ। और आगे क्या हो सकता है ना बेटा जो है 24 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। तो ऐसी टोटल संभव कोटियां कितनी हो गई बेटा 8। कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभव कोटियां कितनी हो गई बेटा 8।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या बोला है, यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां कितनी होंगी। अगर बेटा 13 अवयव हो, यहाँ पे आप सोल्व आउट करेंगे इसको ना, 13 अवयव, अवयव की संख्या कितनी होगी 13, अवयव की संख्या 13 है, तो कोटियां कितनी होगी, तो कोटियां क्या होंगी यह हमें बताना है। तो बेटा इसमें देखिएगा, तो कोटियां या तो 1 गुणा 13 होगी, या तो 1 पंक्ति और 13 कॉलम होंगे, या फिर क्या होगा बेटा 13 पंक्ति होगी और 1 क्या होगा कॉलम। यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सभी को सवाल समझ में आ गया। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करने में देर मत करना, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं हम स्क्रीन से और अगला तीसरा प्रश्न दिखाते हैं। क्या सभी तीसरे प्रश्न को देख पा रहे हैं। अब पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है ना। यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, ये हमसे पूछा है बेटा। बिल्कुल इस सवाल के जैसा है, ये दूसरा सवाल हमारा था, ये तीसरा भी इसके जैसा ही है। आपको ऐसे ही हल करना है और कमेंट करके आंसर हमें बताना है, ठीक है। कोई भी डाउट लगे आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन हम तीसरा वाला भी हटा देते हैं और इसको पहले रब कर देते हैं, है ना। चौथा सवाल अब हम देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हटाइए क्वेश्चन ये, और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 क्या हमारा सुनना बेटा, 1 2 गुणा 2 अवयव। अब एक अवयव है क्या 2 गुणा 2 अवयव, ए बराबर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, ये अवयव हमारा ए आई जे की रचना कीजिए कि अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब निम्नलिखित जो है प्रकार से क्या है अवयव प्रदत्त हैं। अब हमें क्या दिया है, हमने इसको सोल्व आउट किया सवाल नंबर 4, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है कि हमें अवयव दिया है ए बराबर क्या ए आई जे। क्लियर बात, कितना कोटि का होना चाहिए, 2 गुणा 2 कोटि का होना चाहिए। क्लियर, तो बेटा ध्यान से सुनना, तो ए बराबर 2 गुणा 2 कोटि का मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 और A22। क्लियर बात, ये 2 गुणा 2 कोटि का अवयव अपन ने निकाला। बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनना, पहले सवाल में, इसमें 3 सवाल हैं, तो जिसका पहला हमारा सवाल है क्या ए आई जे बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है आई प्लस जे और बटे में दिया है बेटा 2, है ना। तो ये कोष्टक के बाहर है 2, इसकी पावर 2 और इसके बटे में है क्या 2। क्लियर बात। अब अपने को 2 इंटू 2 कोटि का जो है इसके अवयवों की रचना करनी है। तो पहले हम बात करते हैं A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने है बेटा, कॉलमों की संख्या भी कितनी 1 है। यहाँ पे पुट करेंगे। आप जानते हैं इस बात को, मैंने कल ही क्लास में बताया, आई का मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, है ना बेटा। और जे का मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब बेटा स्तंभों की संख्या, यही इसका मतलब है। क्लियर बात हो गई। तो अब आई का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना, 1 है ना, पंक्ति 1 है, स्तंभ भी 1 है, बटे में कितना 2, पावर कितनी है 2। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 2, 2 कवर करोगे 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो A11 का वैल्यू क्या आ गया बेटा 2। यहां तक कोई परेशानी। चलिए अगले की बात करते हैं। दूसरा हम निकालेंगे बेटा A12, क्या निकालेंगे A12। तो बेटा A12 का मतलब क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम। तो हमने कहा ये 1 प्लस, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या पुट किया 1 पुट किया, जे का वैल्यू भी क्या पुट करेंगे 2, पावर 2 अपान में क्या आएगा बेटा 2, है ना। तो A12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का और करेंगे 9, 9 बटे 2। तो A12 का वैल्यू क्या आ गया बेटा 9 बटे 2। फिर क्या निकालेंगे हम A21, है ना। तो अब यहाँ पे आई का वैल्यू 2 पुट होगा, जे का 1 होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 1 है, पावर 2 और बटे में कितना बेटा 2। तो A21 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का और करेंगे 9, तो 9 बटे 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है बेटा। अगली बात करते हैं A22 की बात करते हैं बेटा। तो A22 का मतलब क्या होगा 2 रो 2 कॉलम, पावर 2 है ही है,
और बटे में कितना है बेटा 2। तो a22 बराबर क्या होगा 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2, तो 2 8 16। तो बेटा मतलब कहने का a22 का मान कितना आ गया 8। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब बेटा इसी सवाल का दूसरा और तीसरा सवाल आप देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है ए आई जे बराबर आई अपन जे, तीसरा क्या है ए आई जे बराबर है ना आई प्लस 2j की होल पावर 2 अपान में 2। ये दो सवाल जो है आपको करके देखने। नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं, है ना। आप ही के लिए हम जो है यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको मेहनत करनी है। जितना हम बताएं ना उससे दोगुनी मेहनत आप करोगे, आपका फायदा रहेगा, है ना। जितने सवाल आप खुद से करोगे उतनी ज्यादा आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है बच्चे, ये 2 सवाल आपको करने हैं, नहीं आए तो हमसे पूछने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 5। इसको हटा देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर हम देखेंगे 5। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाओ और अगला लगाओ 5वां प्रश्न। तो बेटा सभी का 5वां प्रश्न स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे, है ना। तो 5वें प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। 3 गुणा 1 जो है 1 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। ठीक है बेटा, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब बिल्कुल हूबहू सवाल है जैसा कि हमने अभी चौथा सवाल किया है, उसमें 2 गुणा 2 की कोटि की बात थी, इसमें क्या है बेटा 3 गुणा 4 की कोटि है। ठीक है, पहला सवाल है ए आई जे बराबर 1/2 mod 1 माइनस, चलो ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। सवाल नंबर 5 इसको हम हल करते हैं। हमसे बोला है कि जो अवयव है ए आई जे, इसकी कोटि क्या है 3 गुणा 4, 3 तो रो है और 4 क्या है बेटा कॉलम। तो हमारा अवयव क्या होगा, ए बराबर A11 A12 A13 A14, ये 4 कॉलम हो गए। आगे बढ़े, A21 A22 A23 A24। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 3 अपने पास पंक्ति है, A31 A32 A33 A34। ठीक है बेटा, ये अपना क्या होगा 3 गुणा 4 कोटि का जो है बेटा अवयव होगा। ठीक है, अब पहले सवाल की मैं बात करूं बेटा, तो पहला सवाल क्या है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3 आई, ठीक है बेटा, प्लस जे, और मोड के अंदर ये बंद है। अब अपने को 3 गुणा 4 की कोटि का क्या बताना बेटा, इसको अवयव की रचना करनी। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, A11, तो मतलब कहने का 1/2 तो हमारा सेम रहेगा, 1 माइनस मोड है ना, 3 आई का मतलब क्या है 1 है बेटा, प्लस जे का मतलब भी क्या है 1। आइए हल करते हैं, 1/2 ये मोड है, ध्यान रखना 1 मत बना देना। 3 एकम 3, 3 से 1 घटाओगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 मोड से बाहर आएगा प्लस का 2। याद रखना अपनी जिंदगी में कि मोड के अंदर अगर संख्या माइनस है तो प्लस की फॉर्म में ही बाहर आएगी, और प्लस है तो प्लस की फॉर्म में आएगी। तो 2 एकम 2, मतलब कहने का A11 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगले की बात करते हैं, A12 की बात करेंगे बेटा। तो A12 में क्या 1/2 तो हमारा ऐसे रहेगा, मोड -3 आई का मतलब क्या है 1, और प्लस जे का मतलब क्या है बेटा 2। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखना 1/2 सेम चल रहा है, 3 एकम 3, 3 -3 से 2 को घटाओगे क्या बचेगा, प्लस माइनस का 1, तो माइनस 1 बाहर आएगा मोड से, प्लस का 1, तो क्या बचेगा 1/2। ये A12 की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी। A13 की बात करेंगे, 1/2 ऐसा ही, -3 ऐसा ही, आई का मतलब 1 और जे का मतलब कितना है बेटा 3। क्लियर हो गया, 1/2 ऐसे ही चल रहा है ना। अब यहाँ पे 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 3, 0 0 बाहर आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। और बाकी के जो वैल्यूज बची हैं सब निकाल लोगे
कोई भी डाउट लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में कर लोगे ना, नहीं आए तो पूछना हमसे। अब प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा सवाल देखिएगा बेटा, ए आई जे बराबर क्या दे रखा है, 2i माइनस जे। ये सवाल भी आपको करके देखना, नहीं आए तो हमसे पूछेगा, ठीक है, हम आपके लिए बैठे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा, प्रश्न क्रमांक 6, इसको हटा देता हूं मैं, है ना। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 5 को पूरी तरह से हटा दीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं, आप उसको हटाइए क्वेश्चन को बोर्ड से, फिर अगला देखेंगे हम छठा प्रश्न, है ना बेटा। हटाइएगा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन लगा दो फटाफट से। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 6 को देख पा रहे हैं, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 6 में कहा गया निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अभी जो समीकरण आप देख पा रहे हैं इनमें x, y और z के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब पहला क्या है इसका, छठे का पहला प्रश्न देखिए बेटा, छठे का पहला प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान सुनना। पहला प्रश्न है 4, 3, इसको बड़ा कोष्टक मत बोल देना, हाँ व्यू है हमारा, है ना। ये x है और ये 5 है और बराबर में दिया हुआ है ना, y, z 1 और ये 5, है ना बेटा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे इतनी। अब हमसे पूछा है x, y और z का मान, इसको हम हल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है ना। संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, तो मैंने लिखा समान अवयव के, समान अवयव मतलब बराबर है ना अवयव, तो है ना। तो हमने लिखा समान अवयव, समान अवयव के संगत, चूंकि करके लिख देना, है ना, संगत अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, क्लियर। अब हम देख पा रहे हैं, देखो बेटा घूर के देखो, x के संगत कौन सा अवयव है, 1, तो x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। आगे बात समझ में। y के संगत कौन सा अवयव है बेटा, 4, ये 4, देखो इस अवयव का पहला अवयव, इस अवयव का पहला अवयव, और z के संगत कौन सा है बेटा, 3। ये आ गया हमारे सवाल का आंसर। पहला वाला सवाल सबको समझ में आया, बोलो कोनो दिक्कत है का, नहीं है ना। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। लाइन आपको याद रखनी है कि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, क्लियर बात। चलिए बेटा अगले दूसरा प्रश्न आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बढ़िया से घूर के देख लो। दूसरा प्रश्न हल करेंगे, छठे का दूसरा, ठीक है। हटा देता हूं मैं इसको ये लाइन तो लिखा रहना देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। चूंकि समान अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे प्रश्न की। छठे का दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। छठे का दूसरा क्वेश्चन, एक एक बातों को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। और इस बार मैथ्स में 100 आपको लाना है, ठीक है बेटा। गारंटी हम देते हैं, मैथ समझ आने की पूरी 100% गारंटी हमारी है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दूसरे सवाल की। क्वेश्चन नंबर हमारा छठे का दूसरा क्या दिया है, अवयव में x प्लस वाई, है ना, और दिया हुआ है अपना 2, आगे है 5 प्लस z, और ये अपना एक्स वाई है, और इसके समान जो है कौन सा अवयव दे रखा हमें, 6 है, 2 है, 5 है, और क्या है अपने पास 8। अब हमें एक्स वाई और जेड के मान बताना है। तो ये बात तो सब जानते हैं, चूंकि समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, मतलब बराबर होते। समान का मतलब क्या, बराबर होते। अब बेटा इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया, मतलब इससे कंपेयर क्या कर दिया, ये अवयव जो है इस अवयव के बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 6। ये हो गई आपकी समीकरण 1। बोलो कोई परेशानी है क्या नहीं है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स वाई के बराबर में क्या है, 8 है। तो हमने कहा जी एक्स वाई बराबर में कितना है, 8 है। तो अब यहां से क्या करना है, या तो y का मान निकालो या x का। तो y का निकाल लेते हैं, x को ले जाओ बटे में। तो y बराबर क्या होगा, 8 बटे x।
ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब क्या करा हमने कि समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से y का मान, 10वीं में विलोपन विधि पढ़े हो ना, वही यूज करेंगे है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। तो आप देख ही पा रहे हैं कि समीकरण 1 क्या है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर ध्यान समझना है ना। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 है ना। तो y का मान क्या है, x तो सेम रहेगा प्लस, अब y का मान है अपना 8/x बराबर कितना, 6 एलसीएम ले लो, x का गुणा आप x में करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 8 सेम रहेगा और x बटे में रहेगा, 6 के गुणे में जाएगा 6x। अब 6x को इधर लाओ तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस का 8 बराबर में कितना है, कुछ नहीं बचा अपने पास में, तो 0 बच जाएगा है ना। अब आप देख पा रहे हो यहां से आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई। तो गुणनखंड विधि सभी को आती है ना, वही यूज करनी है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा है ना। तो क्या होगा, 8 का मान, तो -6 को ऐसी संख्या में तोड़ लेंगे, जोड़े घटाए तो -8 और गुणा करे, जोड़े घटाए तो -6 और गुणा करे तो +8 आना चाहिए। तो हमने लिखा x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस 6x और 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो दो पद ले लो, x कॉमन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट क्या बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, और ब्रैकेट क्या बच जाएगा बेटा, x माइनस 4 कॉमन ब्रैकेट क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर कितना 0। क्लियर है। अब ध्यान से समझना बेटा है ना, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो बेटा x बराबर कितना मिलेगा 4 या x बराबर 2, तो x के 2 मान आ गए, यह तो प्लस का 4 या प्लस का 2। क्लियर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो हमने लिखा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कहाँ रख देंगे बेटा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा समीकरण 1 क्या ही है, तो 4 रख दो या 2 रख दो है ना। तो हमने कहा है ना, दोनों की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, y के भी 2 मान आ जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर अपने पास 6 है, एक बार 4 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस 4, या 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6 माइनस का 2। क्लियर है। तो क्या मतलब हुआ, y बराबर 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा, या 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी है क्या। एवं अब z का मान निकालेंगे बेटा, तो z के संगत अवयव के जो संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब क्या है दोनों बराबर होंगे, तो 5 प्लस z बराबर 5, 5 को ले जाएंगे उधर तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, z बराबर कितना जाएगा बेटा 0। यही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका जो तीसरा प्रश्न आपने देखा है, या एक बार और देख लीजिएगा, जो तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर है बेटा। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड, और बराबर में क्या दे रखा है अभी में 9, 5, 7। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो बेटा क्लास कैसी लगी आपको है ना, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास में मजा आया नहीं आया। क्लास में अगर बच्चे मजा आया है तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले सवालों के साथ। आज की इस क्लास में हमने 3.1 के 6 प्रश्नों तक सवालों को किया है, और अगले क्लास में हम पूरे चैप्टर को जो है पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, फिर उसकी अगली एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है बेटा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।